इस वीडियो में आपको NMMSS यानी कि नेशनल मीन्स कम स्कॉलरशिप स्कीम एग्जाम का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ऊपर रोल नंबर आपको लिखना है अंकों में, फिर रोल नंबर लिखना है आपको वर्ड्स में, फिर एग्जाम सेंटर नेम, नेम ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, OMR सीरियल नंबर। इसके अंदर यहाँ पे 180 क्वेश्चन दिए गए हैं। एग्जाम का टाइम रहेगा 3 आवर्स। नीचे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। आपको जो इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है देखने को नहीं मिलेगी। तो आप जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। इस पेपर के अंदर 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 जो है आपका MAT है और पार्ट 2 है SAT। MAT में 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन है, SAT में 91 से लेकर 180 तक क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए पार्ट A मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बौद्धिक योग्यता परीक्षण। यहाँ पे 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे टाइम है 1.5 आवर। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो आपका X वाला सर्कल है ये भारतीय है, Y वाला सर्कल नेता को रिप्रेजेंट करता है, Z वाला जो सर्कल है गायक को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्षेत्र जो भारतीय है, नेता है लेकिन गायक नहीं है, यानी कि भारतीय है और नेता है लेकिन गायक नहीं है। तो भारतीय और नेता है लेकिन गायक नहीं है, तो 2 और 3 में से 3 को हटा देंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट का यानी कि 2, क्योंकि जो 2 है यह अकेला क्या है, भारतीय है, नेता है लेकिन गायक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र भारतीय है, नेताओं को प्रदर्शित करता है जो गायक है, यानी कि तीनों चीज़ हैं, भारतीय भी है, नेता भी है और गायक भी है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा 3। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा अपना सेकंड ऑप्शन राइट 3। थर्ड, कौन सा क्षेत्र नेताओं को प्रदर्शित करता है, न तो गायक है और न ही भारतीय, यानी कि नेता तो है लेकिन वो गायक और भारतीय नहीं है। नेता है, देखिए यहाँ पे नेता है लेकिन वो गायक नहीं होना चाहिए, तो गायक वाले को हटा देंगे और भारतीय भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका एक ही बच गया 6 यानी कि 6। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन यानी कि 6। कौन सा क्षेत्र भारतीय गायकों को प्रदर्शित करता है जो नेता नहीं है, यानी कि भारतीय हैं, गायक हैं लेकिन नेता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भारतीय हैं और गायक हैं लेकिन नेता नहीं है, तो नेता वाले को हटा देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 4। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन यानी कि 4। क्वेश्चन 5, कौन सा क्षेत्र गायकों को प्रदर्शित करता है, न तो भारतीय और न ही नेता है। गायक तो हैं लेकिन वो भारतीय और नेता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप गायक तो हैं यहाँ पे लेकिन वो भारतीय नहीं है, तो भारतीय नहीं है तो इसको हटा देंगे, और वो नेता भी नहीं है तो इसको भी हटा देंगे। तो अपने पास एक ही बचेगा 7। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अपना क्वेश्चन 5 का 7 यानी कि फोर्थ ऑप्शन। नीचे देखिए यहाँ पे आपको अगला जो है अल्फ़ाबेट बताना है कि अगला अल्फ़ाबेट क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे R में 3 ऐड करेंगे तो U आएगा, U में जब 3 ऐड करेंगे तो X, X में 3 ऐड करेंगे A में 3 ऐड करेंगे D, तो D में यहाँ पे जब 3 ऐड करेंगे आप, तो D में जब 3 ऐड करते हैं तो ये अपने पास आता है G। तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे क्वेश्चन 6 का। यहाँ पे क्या किया गया, T में से 2 माइनस कर दिया, R आ गया, R में से 2 माइनस करेंगे P आएगा, P में से 2 माइनस करेंगे N, N में से 2 माइनस करेंगे L। तो जब L में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा अपने पास J, और जब J में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा H। तो इसमें जो अपना अल्फ़ाबेट रहेंगे J और H, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 8, यहाँ पे B में 2 ऐड कर दिया, D में 2 ऐड करेंगे तो F, इस प्रकार यानी कि 2 ऐड कर दिया। उसके बाद F में 3 ऐड करेंगे तो I, फिर I में 3 ऐड करेंगे तो L, फिर L में जो है यहाँ पे आप 4 ऐड करेंगे तो P, फिर उसके बाद फिर से 4 ऐड करना होगा, यानी कि पहले 2 ऐड किए हैं फिर 3 ऐड किए हैं तो फिर बाद में 4 ऐड करना है। तो P में जब आप 4 ऐड करेंगे तो अगला जो अल्फ़ाबेट आएगा ये आएगा अपना T। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन यानी कि T। क्वेश्चन 9, इनमें से आपको बताना कौन सी आकृति अलग है। तो देखिए इसमें यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, यानी कि बीच में क्रॉस बन रहा है, लेकिन इसमें केवल एक ही लाइन है। तो इसमें जो अलग होगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। और वैसे भी यहाँ पे 4 पार्ट हैं इन सभी में, और इसमें केवल 2 ही पार्ट हैं। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसमें आपको इसका ये बन गया तो आपको बताना है अगला क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले क्रॉस है तो आगे एक सर्कल है तो आगे 2 सर्कल, तो यहाँ पे एक बॉक्स है तो 2 बॉक्स होने चाहिए अपने पास। तो 2 बॉक्स देखिए तो अपना कैंसिल हो गया दोनों ही, क्योंकि नीचे वाला रेक्टेंगल है स्क्वायर होने चाहिए दोनों। इन दोनों में से देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे तिरछी क्रॉसिंग हो रही है। तो यहाँ पे तिरछी क्रॉसिंग आपकी देखिए इसमें तो बीच में दे दिया, ऐसे नहीं आना चाहिए। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन होगा,
क्योंकि क्रॉसिंग जो है इस प्रकार से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इस प्रकार दिया गया है। तो क्वेश्चन जो है 10 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 11, यहाँ पे देखिए अंदर सर्कल है, फिर यहाँ पे 2 सर्कल बन गए, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनने चाहिए, जो कि अपने पास थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 12 का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन। देखिए यहाँ पे इसका था जो है ट्रायंगल बन गया, तो आगे जो होगा इसके क्या बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन जो अपना क्या हो जाएगा राइट। 13 क्वेश्चन, एक सुबह सूर्योदय के बाद अंकित एक खंबे की ओर मुंह करके खड़ा है। खंबे की छाया ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पे सूरज ले लेते हैं, ये आपकी जो है डायरेक्शन देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उसका जो मुंह है किस दिशा में ये आपको बताना। देखिए ये खंबा है, अगर मैं मान के चलता हूँ ये खंबा है, इसकी परछाई इधर पड़ रही है, तो आपको बताना है। और वो जो लड़का है वो खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसका मुंह खंबे की तरफ होगा। तो इसका मतलब अगर ये खंबा है तो उसका मुंह जो है नीचे की तरफ होना चाहिए, ताकि उसके राइट साइड में उसकी परछाई पड़े, क्योंकि जब वो नीचे की तरफ मुंह करके खड़ा होगा दक्षिण की तरफ, तभी उसका राइट हैंड की परछाई जो है इधर पड़ेगी। तो इसमें जो उसका मुंह किधर होना चाहिए, दक्षिण की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 14, दिए गए विकल्पों में से अलग छाटिए। तो देखिए यूरोप, अफ्रीका और एशिया ये सब महाद्वीप हैं, लेकिन जो कनाडा है ये क्या है, देश। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन 15, 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को क्या वार होगा। जब सेम डेट दे रखी हो और अगला साल दे रखा हो, तो यहाँ पे दिन हो गए 365। 365 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा। तो इसका मतलब अगर शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को अगला दिन क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 का रिमाइंडर उसमें जोड़ देंगे, तो शुक्रवार के बाद क्या आता, शनिवार। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि सैटरडे। 16 में आपको बताना कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए ए के अपोजिट में सी आएगा, डी के अपोजिट में एफ आएगा और बी के अपोजिट में आएगा ई। तो इसको आप कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ए के जो अपोजिट है ये हो जाएगा सी, डी के अपोजिट में एफ और बी के अपोजिट में ई। तो इसमें यहाँ पे बी के अपोजिट में बताना है बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा बॉक्स हम नहीं बना सकते। तो इसमें देखिए ए के साथ इसको जो है कंपेयर करेंगे तो हम कौन सा बॉक्स नहीं बना सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला बॉक्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि बी के अपोजिट में ई है, लेकिन यहाँ पे इसने बी के साथ में ई दे दिया, यानी कि बी ई के साथ में नहीं होना चाहिए, बी तो ई के अपोजिट में होना चाहिए। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन 17, एक घन में 6 पृष्ठ रंग दिखाए गए हैं, आपको बताना है पृष्ठ में कौन सा रंग होगा, यानी कि नीला और नारंगी विपरीत पृष्ठों पर हैं। तो लाल ऊपर के पृष्ठ पर हो तो नीचे के पृष्ठ पर क्या होगा, तो नीचे की तरफ कौन सा रंग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 18, 1 + 2 = 5 है। तो 1 + 2 वैसे तो 5 होता नहीं है, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या किया गया है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ऐड कर लिया, 5 आ गया। इधर 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 61 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो 61। तो यहाँ पर भी हम 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का ऐड कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जब ऐड करेंगे कितना आएगा 25, यानी कि 25। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 25। क्वेश्चन 19, एक घड़ी दर्पण में देखने पर 3:15 बजे का टाइम दिखाती है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा। 3:15 का मतलब होता है 3:15। जब भी घड़ी मिरर में टाइम देखना हो तो इसको 11:60 में से घटा लेंगे तो अपना एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। तो इसमें जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 8:45, 8:45। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मिसिंग नंबर, अगले जो नंबर है ये बताना आपको। तो देखिए यहाँ पे 4 में 10 हो गया, यानी कि इसमें 6 का डिफरेंस है। फिर आगे जो डिफरेंस है ये 7 का है, फिर आगे डिफरेंस है 9 का, इसी प्रकार आगे डिफरेंस है 12 का, फिर 16 का। तो यहाँ पे फिर से 6 और 7 का डिफरेंस 1 है, फिर इनका 2 है, इनका 3 है, इनका क्या है 4। तो आगे 5 का डिफरेंस आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 21 आएगा। तो यहाँ पे 54 में 21 ऐड कर लीजिए, तो अगला जो नंबर अपने पास आएगा 75। कितना आएगा 75। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन 21, देखिए 5 के बाद 8 है, तो यहाँ पे क्या किया गया है 1 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड, फिर 3 से मल्टीप्लाई। इसमें वैसे थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है इस क्वेश्चन में। देखिए वैसे अगर 1 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा,
8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 19। इसी प्रकार 19 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अगला नंबर 60। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे तो 183। तो यहाँ पे 183 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा अपने पास 552। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन 22 27 छोटे घनों में इस प्रकार रखा जाता है कि देखिए ए को कितने घन स्पर्श करते हैं। तो देखिए ए को जो है कौन कौन से स्पर्श कर रहे हैं, एक तो मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, एक तो कर रहा है इधर वाला, एक ऊपर वाला, एक इधर, 4 तो ये हो गए, और एक इसके बैक साइड में होगा जो हमें दिख नहीं रहा है। तो इसको टोटल कितने स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं 5। तो इसमें 22 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन 23 3 आकृतियों में स्थित संख्याओं को उन संख्याओं की योग से गुणा करने पर क्या गुणनफल प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन 23 का जो है डायग्राम आपको नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे डायग्राम इसका दे रखा है, यानी कि ये वाला डायग्राम, इसको आपको समझना है। इस डायग्राम की जो आपको हेल्प लेनी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है 5 + 4 यानी कि 5 + 4 जो समान अंतर अकेले हैं इनको जोड़ दिया, कितना आ गया 9। और 9 को फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई करना जो तीनों में आता है। तो तीनों में कौन आ रहा है 6, तो इसका आंसर आएगा 54। यानी कि जो अकेले इसमें आते हैं और फिर उसको कि जो तीनों में आता है उससे मल्टीप्लाई करना 54। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 23 का सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 54। क्वेश्चन 24 रोहन एक निश्चित स्थान से दक्षिण की ओर चलता है। तो पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना लेता हूँ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। वो क्या करता है, दक्षिण दिशा की ओर चलता है। पहले वो नीचे की तरफ जाएगा, कितने किलोमीटर चलेगा वो 6 किलोमीटर। उसके बाद दायां मुड़ जाता है, दायां मुड़ के वो कितने किलोमीटर चलता है 3। उसके बाद फिर वो 2 किलोमीटर चलता है, फिर दायां मुड़ के फिर चलता है 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर से दायां मुड़ के वो चलता है 6 किलोमीटर, टोटल 6 किलोमीटर। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए नीचे वाला अगर ये 2 है तो इधर भी 2 हो गया, तो ऊपर कितना बचेगा अपना, यहाँ पे बचेगा 4। ये नीचे ये पूरी 6 है और इतनी अपनी 3 है, तो इधर कितना बचेगा, यहाँ पे अपना 3। तो इस प्रकार आप इसको समझ लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये 3 है, ये 4 है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर रूट करेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो इनकी बीच के जो डिस्टेंस रहेगी 24 में राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। फोर्थ ऑप्शन राइट है। इसमें आपको टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें आप टोटल काउंट कर लीजिए कितने हैं। तो मैं इसको राइट आंसर बता देता हूँ। जब आप इसको काउंट करेंगे तो 28 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, फिर ये दोनों 9, फिर 10 11 12, इसी प्रकार 13 14 15 16 17 18, फिर 2 को ले लीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, इसमें 28 बनेंगे। क्वेश्चन 26 ही को 15 लिखते हैं। तो ही को जो है HE का मतलब यहाँ पे क्या है 15। देखिए यहाँ पे लिखते हैं H ही, यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना, H कितने पर आता है 8 पे, E कितने आता है 5 पे। जब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 13। 15 चाहिए हमें, तो ये दो अल्फ़ाबेट हैं तो इसको जोड़ दिया तो 15 आ गया। इसी प्रकार SHE, S कितने पर आता है यहाँ पे 19 पे, H आता है 8 पे, E 5 पे। जब जोड़ेंगे इन सभी को तो ये आएगा 32। इसमें ये 3 अल्फ़ाबेट हैं तो 3 जोड़ दिया तो 35 आ गया। तो इसी प्रकार देखिए लेडी को बताना है क्या बनेगा। तो L आता है कितने पर 12 पे, A 1 पे, D 4 पे, Y 25 पे। जब इसको ऐड करेंगे 42, और ये आपके अल्फ़ाबेट कितने हैं टोटल 4 और ऐड कर देंगे इसमें तो ये आएगा 46। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर हो जाएगा 46। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 27 से 29 तक एक ठोस घन के सभी फलकों में एक समान रंग से रंगा जाता है। उसके बाद इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 512 घनाकार टुकड़ों में काट दिया गया। इस प्रकार आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये क्यूबॉइड है बड़ा, इसके 8 पार्ट कर दिए इस प्रकार से, यानी कि 512 पार्ट कर दिए टोटल। तो 512 का पहले हम क्यूब रूट लेंगे तो इसकी एक साइड कितनी की आएगी 8, यानी इसकी 8 साइडें हैं और एक साइड 3 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो इसकी 8 साइड कितनी हो जाएंगी 8 × 3 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन 27 में सेकंड ऑप्शन जो है क्या होगा राइट। सेकंड पार्ट है बड़े घन में कितनी बार काटा जाएगा बड़े घन को। तो इसको देखिए यहाँ पे टोटल अगर इसके 8 पार्ट बन रहे हैं तो यहाँ पे इसको 7 बार काटना पड़ेगा। 7 बार
लेंथ में काटेंगे, 7 बार ब्रेड्थ में काटेंगे, 7 बार इसको इसमें हाइट में काटेंगे, तो टोटल 21 बार काटेंगे इसको, तब इसके 512 घन बनेंगे। या फिर आप इसका फार्मूला यूज़ कर सकते हैं n-1 इंटू 3। एन कितना है 8, 8-1 इंटू 3, 7 मल्टीप्लाई में 3 21, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 29 ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनमें केवल 2 फलक को रंग हो, तो इसका फॉर्मूला क्या है n-2 मल्टीप्लाई में 12। n क्या है 8, 8-2 मल्टीप्लाई 12, 6 मल्टीप्लाई में 12 यानी कि 72। 12 ऐसे फलक हैं जो केवल 2 ही जगह से कलर किया गया होगा, तो 29 में थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा 72। 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट काउंट करना चाहें तो ऐसे काउंट कर सकते हैं, 6 6 6 ऐसे कई बार काउंट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन 30, यहाँ पे ऊपर वाला जो डायग्राम दे रखा है इसको आपको समझना है। केवल 2 आकृतियों में स्थित संख्याओं का योग बताइए। जो केवल 2 आकृतियों में स्थित हो, 2 आकृतियों में एक तो 9 है और एक क्या है 8, तो इनका जोड़ करें कितना आएगा 17। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो इसका राइट आंसर 17 रहेगा, याद रखना। यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत दे रखे हैं। क्वेश्चन 31, केवल इस एक आकृति में स्थित संख्याओं का गुणनफल क्या है, यानी कि जो एक ही आकृति में है उनका गुणनफल बताना है। तो इसमें देखिए एक ही आकृति में एक तो 1 है, फिर उसके बाद 5, उसके बाद है यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 4। जो एक ही आकृति में है जब इनकी मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 120। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 120, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 32, केवल समांतर चतुर्भुज में स्थित संख्याओं का योग को केवल त्रिभुज में स्थित संख्याओं के योग से गुणा करने पर क्या गुणनफल प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे जब इनको जोड़ेंगे तो 5 + 4 ये तो आएगा 9। इसी प्रकार यहाँ पे 1 और 2 ये तो हैं आपके जो हैं पैरेललोग्राम के, और 1 और 2 जो है ट्रायंगल के हैं, और इनकी मल्टीप्लाई करनी है 9 और 3 की 27। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन 33, ए बी को यह कहकर मिलवाता है कि यह मेरे पिता की पोती का पति है, तो बी का ए से किस प्रकार संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, सॉरी जो राइट आंसर हो जाएगा 33 में ये हो जाएगा जीजा, सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 34, एक पंक्ति में लड़कों की सबसे कम संख्या क्या हो सकती है यदि एक लड़के के आगे 2 लड़के। जैसे यहाँ पे एक लड़का है, इसके आगे 2 लड़के मैंने बना लिए, यानी कि इसके आगे 2 लड़के हैं, एक लड़के के पीछे 2 लड़के, तो ये पहले वाला लड़का, इसके पीछे 2 लड़के हैं, 1 और 2, 2 लड़कों के बीच में एक लड़का और इन दोनों के बीच में एक लड़का है, तो ऐसे टोटल 3 ही स्टूडेंट हो सकते हैं, 3 ही बच्चे हो सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 3 अगर मैं बच्चे लेता हूँ तो एक बच्चे के आगे 2 बच्चे हैं, पहले वाले बच्चे के पीछे 2 बच्चे हैं, और पहले और लास्ट वाले के बीच में एक बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसको समझना है 35 से लेकर 37 तक। तो इसमें क्या बोला गया है, पी क्यू का पिता है। इसको देखिए थोड़ा समझने में लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा आप जो है अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करके आप इसको समझ लीजिए। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसके आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे समझाऊंगा, टाइम लग जाएगा। आर की दादी कौन होगी, डब्लू। तो मैंने ये पहले से ही सोल्व कर रखा है मैंने, तो मैं आपको डायरेक्ट जो बता रहा हूँ। 36 में जो है डब्लू का बेटा कौन होगा, 36 में इसका बेटा हो जाएगा वी, और डब्लू का टी से क्या संबंध होगा, तो ये क्या है सास, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बताना, नीचे 3 जो है यहाँ पे अपने पास क्यूब दिए गए हैं, इनके ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट लिख रखे हैं। आपको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जो आपको ये बी दिख रहा है यहाँ पे ए आएगा, ये मिस प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा आपका ए, याद रखना, क्योंकि बी से जो है क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो इसमें जो है यहाँ पे क्या आएगा ए। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्यू के विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर होगा, क्यू के अपोजिट कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे असेंडिंग, ये जो है आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। जब भी एक अल्फ़ाबेट कॉमन हो जाए तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए। तो देखिए यहाँ पे ए क्यू एल, और आगे आएगा लास्ट वाले में अगर हम चलेंगे तो ए आर पी, ए आर पी। तो क्यू के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्यू के विपरीत है आर, तो 38 में जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आर। पी के विपरीत में कौन है, तो पी के विपरीत में कौन है, एल, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 39 में फर्स्ट ऑप्शन एल। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 40 का क्वेश्चन। एक बस स्टैंड जयपुर से आगरा के लिए बस हर 30 मिनट के लिए निकलती है। पूछताछ खिड़की पर कर्मचारी ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 11:15 पे आएगी। तो कर्मचारी ने यात्री को यह जानकारी किस समय दी। तो देखिए अगली बस कितने बजे आएगी, 11:15 पे।
इससे जो पहली बस है वो 30 मिनट पहले जा चुकी है, तो 11:30 में यदि हम 30 मिनट घटाएंगे तो 10:45 पे वो जा चुकी है। और ये बात उसने कब पूछी है, 10 मिनट के बाद में पूछी है, बस जाने के बाद। तो 10:45 पे गई होगी तो उसके 10 मिनट बाद में उसने पूछा है, तो इसका मतलब उसने ये जो बात पूछी है बस की, तो ये 11:55 पे पूछी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 40 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 10:55 AM। क्वेश्चन 41, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद जो है इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपको कमेंट में इसका जो राइट आंसर बताऊंगा क्या होगा, मुझे आता है, लेकिन मैं आपके लिए इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आप जो है कोशिश करें ध्यान से वीडियो देखते या नहीं देखते इसका मुझे पता चले। देखिए प्लस को माइनस बोलते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 330, मल्टीप्लाई को यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिवाइड। तो 330 डिवाइड में 15। फिर है प्लस, प्लस को यहाँ पे बोलते हैं माइनस, तो 15 के बाद में -2। फिर यह माइनस को क्या बोलेंगे, यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या यूज़ किया गया है इसने, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में 7। डिवाइड का मतलब है प्लस, तो डिवाइड की जगह पे 5। सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे, बोधमास रूल आपने सुना होगा, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। 330 को 15 से डिवाइड करेंगे 22 आएगा। फिर 2 × 7 + 5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 7 से मल्टीप्लाई 14 + 7। 22 में से जब 14 को घटाएंगे 8, 8 प्लस में 5 कितना हो जाएगा, 13 क्वेश्चन 42 का राइट आंसर हो जाएगा 13, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन 43, एक छात्र ने एक परीक्षा में जितने प्रश्नों के उत्तर सही होते हैं उनसे 2 गुने गलत होते हैं, यानी कि सही और गलत, यानी कि जितने भी उसने सही किए उससे डबल वो गलत करता है। अगर वो सही x करेगा तो डबल गलत कितने करेगा, 2x। यदि उसने टोटल 24 क्वेश्चन किए हैं तो आपको बताना है कितने सही किए हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे 24 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8, यानी उसने 8 क्वेश्चन सही किए हैं और 16 क्या किए हैं, गलत। तो इसमें कौन सा भी ऑप्शन नहीं दे रखा, इसका मतलब या तो इसने क्वेश्चन गलत लिखा है यहाँ पे, या फिर जो ऑप्शन गलत लिख दिया। तो अगर यहाँ पे सही पूछ रहा है तो सही तो अपने 8 हुए हैं, लेकिन गलत 16 हुए हैं। अगर वो गलत पूछता है तो हम बता सकते थे 16, तो इसमें थोड़ा सा मिसमैच है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन 44, यहाँ पे लिख रखा है एजुकेशन, EDUCATION। इसमें कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करें ई के जो है डी के बाद क्या आएगा, ई। पहला तो ये आएगा, उल्टा भी चल सकते हैं हम, ऐसे भी चल सकते हैं और उल्टा भी चल सकते हैं हमें। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे डी के बाद देखिए डी के बाद EFGHI, तो दूसरी जो है यहाँ पे बन गया अपने पास डी और आई का कम्बिनेशन। अगर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर ए से ई तक BCDE, तो इसमें टोटल 3 जो है सीरीज बनेंगी, ई और डी की बनेगी, डी की बनेगी आई के साथ और ए की ई के साथ। तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे 4th ऑप्शन, 3 पेयर बनेंगे ऐसे। क्वेश्चन 45, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, टोटल कितने हैं, तो आप इसको काउंट कर लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गए अपने। फिर यहाँ पे 9, ये अपने 10 11 12, टोटल जो ट्रायंगल होंगे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12। थर्ड ऑप्शन राइट है। इसमें यहाँ पे लुप्त संख्या बतानी है, कौन सी लुप्त संख्या आएगी यहाँ पे, कौन सा जो नेक्स्ट नंबर होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे 21 7 और 3, 21 7 और 9 कैसे आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 की 9 से मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, 21 आ जाएगा अपना, क्योंकि 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी कि 7 की और 9 की मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड। इसी प्रकार 6 और 9 को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा 18। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड 18। इस प्रकार इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लिया, 3 से डिवाइड कितना आएगा यहाँ पे अपना जो है किसके बराबर हो जाएगा, 14 के। तो 3 से काटेंगे 2 पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7। तो यहाँ पे कौन सा जो है नंबर होना चाहिए अपने पास है, 7। 4th ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 47, यहाँ पे जो है कैसे आएगा, देखिए 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12, और 6 का जब आधा करेंगे कितना आएगा, 3। तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई करनी है, 12 आ गया, और जो 6 है उसका आधा करना है यानी कि 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 15। इसी प्रकार 6 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 48,
नीचे 4 है, 4 का आधा करेंगे 2, 48 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा अपना 50, कितना आएगा 50। और लास्ट वाले में और चेक कर लेते हैं, तो लास्ट वाले में भी 9 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 63, और 8 का जब आधा करेंगे 8 का आधा करेंगे 4, 63 में जब 4 जोड़ेंगे तो 67। तो इस प्रकार आपको करना है, ऊपर वाले की दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और नीचे 4 का आधा करके उनको जोड़ना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 47 में फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 48, यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो 5 है 5 का स्क्वायर कर लेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे और इनको माइनस करेंगे। 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 कितने होते हैं 9। नीचे 9 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 81 में से जब 36 घटाएंगे तो 45, 9 को और 45 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 54 आएगा। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर और उसमें से 3 का स्क्वायर घटाएंगे। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 माइनस करेंगे तो 40, 8 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को माइनस करेंगे तो 48। अब आपको 40 और 48 को ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा 88। क्वेश्चन 48 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 88। नेक्स्ट है 49। 49 में आपको बताना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करेंगे, देखिए 4 में से जो अपोजिट है ना 4 और 3 इनको माइनस कर लिया, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1। इसी प्रकार जो 7 और 5 है इनको आपस में माइनस किया, कितना गया 2। तो दोनों को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 15। इसी प्रकार 6 और 4 की माइनस करेंगे 2 आएगा, 3 को और 8 को माइनस करेंगे 5 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा। यही चेक करना हो तो आप लास्ट वाले में भी चेक कर सकते हैं। 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे 3, 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3, 3 और 3 की मल्टीप्लाई 3 और 3 को ऐड करेंगे 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। तो इसका जो राइट आंसर होएगा क्वेश्चन नंबर 49 का अपना जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 35। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50। तो देखिए 6 और 4 की मल्टीप्लाई 24, 5 और 4 की मल्टीप्लाई 20, 6 और 3 की मल्टीप्लाई 18, तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई 15। तो क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी कि 15। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एक सीरीज बनानी है, इसमें क्या लिखें कि कंप्लीट हो जाए। तो 51 में जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है ए, सबसे पहले ए, फिर उसके बाद बी, डी, ए, सी, बी। तो ये जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी, ये बनेगा आपका ए सी डी बी लगातार। तो क्वेश्चन 51 में राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। सेकंड वाले में 52 में आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्यू, फिर पी, क्यू और आर। तो देखिए क्यू क्यू आर आर पी, आर आर पी पी क्यू, पी पी, इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो ये कंप्लीट बनेगा। तो क्वेश्चन 52 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन 53, एक पंक्ति में ए के दाएं से बाएं से 15वें स्थान और बी के दाएं से 12वें स्थान है, यानी कि ए का जो क्या है, कौन सा स्थान है यहाँ पे, ए का तो यहाँ पे 15वां स्थान है 15वां, और बी का स्थान है राइट साइड से, बी का जो स्थान है राइट साइड से कौन सा है 12वां। इन दोनों ने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली। इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे देखिए जो बी है वो कौन से स्थान पे आ गया, तो यहाँ पे तो 15वें स्थान पे है, उधर से वो कौन से स्थान पे आ जाएगा 19वें स्थान पे। तो आपको बताना है उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 15 और 19 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 34। लेकिन एक जो कैंडिडेट है वो बीच वाला, उसको 2 बार काउंट कर लिया तो एक माइनस करना पड़ेगा। तो उस पंक्ति में टोटल 33 स्टूडेंट है, 33 बच्चे हैं। तो क्वेश्चन 53 में राइट आंसर हो जाएगा अपना 33, सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 54, आपको इनमें से चौथे स्थान पे बताना है। यदि हम इनको इंग्लिश में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो कौन सा आएगा। तो देखिए CU, ये पहले 3 अल्फ़ाबेट तो आप इनको हटा दीजिए क्योंकि सभी में क्या है सेम, सभी में सेम है ये। तो ये मैंने जो है यहाँ से हटा दिया इनको सभी को। अब देखिए सबसे पहले कौन आता है डी वाला जो है क्या आएगा सबसे पहले। तो क्वेश्चन में जो है यहाँ पे डी वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, आई वाला सेकंड पे आएगा, आई वाला क्या आ जाएगा यहाँ पे सेकंड पे, पी वाला थर्ड पे और एस वाला फोर्थ पे।
तो फोर्थ पे आ जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी कि सी। तो क्वेश्चन 54 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। फोर्थ पे बताना आपको। एक घड़ी में 1 घंटे में 6 मिनट तेज चलती है। यदि दोपहर के 12 बजे घड़ी सही सेट की गई, अब शाम के 5:30 बजे हुए हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो 1 घंटे में यदि 6 का डिफरेंस आता है तो 5 घंटे में कितना आ जाएगा, 30 का डिफरेंस। तो इसका मतलब अभी 5:30 बजे हैं, तो जबकि 30 मिनट कम चलनी चाहिए वो, तो उसमें घड़ी में एग्जैक्ट टाइम कितना बजा होगा, अभी 5 बजे होंगे पूरे, क्योंकि वो 30 मिनट आगे चली गई। 1 घंटे में 6 मिनट आगे चलती है तो 5 घंटे में 30 मिनट आगे गई। तो यहाँ पे शाम के कितने बजेंगे, 5 बजेंगे अगर एग्जैक्ट टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे आपको निष्कर्ष का अनुसरण वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। कुछ चीनी नींबू है, देखिए यहाँ पे जो कुछ चीनी क्या है, नींबू, सॉरी कोई चीनी नींबू नहीं है, सॉरी यहाँ पे जो है कोई चीनी नींबू नहीं है, तो चीनी को मैंने अलग लिख दिया, नींबू को यहाँ पे अलग बना लिया। सभी मिठाई चीनी है, तो पहली वाली जो है मैंने क्या लिख दिया, चीनी, दूसरा जो है नींबू। सभी मिठाई क्या है, चीनी, तो मिठाई को मैंने इसके अंदर लिख दिया चीनी के। आपको बताना है, निष्कर्ष है कि कोई मिठाई नींबू नहीं है, कोई मिठाई नींबू नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। सभी चीनी मिठाई हैं, सभी मिठाई तो चीनी है लेकिन चीनी मिठाई नहीं है, तो सेकंड वाली क्या है, गलत। तो इसमें केवल पहला जो कथन है वो सही है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। 57, सभी सेब केले हैं, सभी जो सेब हैं वो क्या है, केले। सेब को मैंने जो बनाना अंदर लिख दिया, केले, सॉरी सभी सेब क्या है, केले, तो सबसे अंदर जो है एप्पल हो गया, बनाना हो गया बाहर। फिर है सभी केले अंगूर हैं, सबसे लास्ट में क्या आ गया, ग्रेप्स, सभी क्या है, ग्रेप्स। और कोई अंगूर तरबूज नहीं है, तो अंगूर लास्ट में साइड में आ जाएगा, यहाँ पे तरबूज नहीं है, तरबूज को वाटरमेलन बोलते हैं, डब्लू। सभी सेब तरबूज नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही है। कोई भी जो सभी सेब तरबूज नहीं है, पहली स्टेटमेंट सही है। कोई केला सेब नहीं है, तो दूसरी जो क्या हो जाएगी, गलत। तो इसमें केवल निष्कर्ष एक सही निकलता है, पहला स्टेटमेंट सही है। कुछ फल पेड़ हैं, तो यहाँ पे पेड़ बना लिया, इसको मैंने लिख दिया पेड़। और पेड़ क्या है, कुछ फल हैं, इसको लिख दिया एफ। सभी पेड़ कार हैं, इसको लिख दिया यहाँ पे कार से। सभी कारें बस हैं, और फिर लिख दिया यहाँ पे बस। तो इसमें कुछ बसें फल हैं, तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई यहाँ पे, सही है, यानी कि कुछ बसें क्या हैं, फल हैं, और कुछ कारें फल हैं। तो क्वेश्चन 58 में जो राइट आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन, यानी कि दोनों निष्कर्ष जो हैं पहले और दूसरे क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो 58 में राइट आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन, दोनों सही हैं। 59, सभी पक्षी लाल हैं, सभी जो पक्षी हैं इसको पहले लिख दिया, और ये क्या है, लाल है, इसको लाल लिख दिया। फिर है सभी घर हरे हैं, यहाँ पे घर है, और घर क्या है, सभी हरे हैं। कुछ लाल घर हैं, पहले उससे पहले देखिए कुछ लाल घर हैं, तो मैं एक बार मिटा लेता हूँ इसको। देखिए कुछ घर क्या है, लाल, तो घर यहाँ पे मैंने बना लिया लाल के साथ कटते हुए। और सभी घर हरे हैं, और ये क्या है, सभी हरे हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो कुछ लाल हरे हैं बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट तो क्या है, सही होगी। सभी लाल पक्षी हैं, दूसरी गलत हो जाएगी। तो इसमें केवल जो है निष्कर्ष एक सही है। क्वेश्चन 60, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत दिशा में लिखा जाए तो दाईं ओर से 13वां, यदि इधर ए से लिखे और इधर जेड लिखे, तो दाईं ओर से 13वें पे क्या आएगा आपका, एम आएगा। और उसके बाईं ओर चौथा, तो इसके चौथा देखिए एम के बाद एन ओ पी क्यू, तो इससे चौथा क्या आ जाएगा आपका, क्यू। यही हमें बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। यदि डी एर को जी एफ यू डी लिखते हैं, देखिए डी ई ए आर, यहाँ पे क्या लिखते हैं, जी एफ यू डी, तो देखिए डी में 2 ऐड कर दिया, एफ आ गया, ई में 2 ऐड कर दिया, ए में यहाँ पे देखिए कितना ऐड कर दिया, 3 ऐड करेंगे, आर में यहाँ पे 3 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब देखिए आर में यदि आप 2 ऐड करेंगे तो टी आएगा, ई में 2 ऐड करेंगे तो जी, ए में 3 ऐड करेंगे डी, डी में 3 ऐड करेंगे तो जी, तो जी टी जी डी। तो ये जो राइट आंसर है अपना 61 में फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन 62, एक पार्टी में सभी ने एक दूसरे को उपहार दिया, यदि उपहारों की संख्या 72 है तो पार्टी में व्यक्तियों की कुल कितने शामिल थे। तो यहाँ पे फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 1, और ये है 72। ऑप्शन के हेल्प से कर लेंगे, 9 इंटू 9 माइनस 1, 9 मल्टीप्लाई में 8,
तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 9। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको अगली इनमें से जो अगली आकृति बतानी है कौन सी होगी, 63 में। तो 63 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बनेगा ये अपना थर्ड वाला बनेगा, आप खुद कर लीजिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 64 की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट वाला आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एक छोड़ के एक आ रहा है, तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। 65 में आपको अगला बताना है, 65 में क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वाला जो है फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, राइट, लास्ट वाला जो फोर्थ वाला। 66 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 67 में राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आप खुद एक बार थोड़ा समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। 68 में जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। देखिए क्योंकि एक फिर आधा जुड़ गया, फिर 2 हो गया, फिर 2.5 हो गए, 2.5 के बाद पूरे 3 आने चाहिए। यहाँ पे 3 जो है लास्ट वाले में दे रखे हैं अपने, तो लास्ट वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। और इसमें ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें डबल बीच में बिंदु देखिए डबल डबल दे रखे हैं, डबल डबल नहीं आएंगे, सिंगल है। क्वेश्चन 69 में जो राइट आंसर हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 70 में अगला जो है यहाँ पे आपको बताना है क्या आना चाहिए 70 में। तो देखिए एच जो है आपका कौन से पे आता है, 8 पे, एल आता है 12 पे, पी आता है 16 पे। तो 16 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, ऊपर 20 आना चाहिए, ऊपर 20 का मतलब है टी, ऊपर टी आना चाहिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ टी। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये थर्ड वाले में दे रखा है, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट। क्योंकि 8 में देखिए एच 8 पे, एल 12 पे, पी 16 पे, 4 ऐड किए गए हैं। क्वेश्चन 71, इसमें यहाँ पे आपको बताना है अगले क्या आना चाहिए यहाँ पे 71 वाले में। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे सी का डी से संबंध जो आपको बताना है, ए का बी से संबंध है, सी का डी से क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे इसका जो है सी का डी से संबंध बताना है आपको। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 72 में यहाँ पे मैचिंग हो जाएगी फर्स्ट के साथ, क्यों होगी, बीच में डब्बा था, इन दोनों के बीच में आ गया, तो ये भी इनके बीच में आ जाएगा, एक डार्क हो गया, एक जो है नॉर्मल है। तो 72 में राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 73 यहाँ पे मिरर इमेज बतानी है, नीचे की तरफ, नीचे मिरर लगा रखा है। तो मिरर में देखिए अगर ऐसे दिखता है तो मिरर में उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार से दिखेगा। तो 73 में राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना फोर्थ वाला। बाकी में देखिए ये तो ऐसे उल्टा, ये सीधा हो गया, ये भी सीधा है, और ये इसने ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं आएगा, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट है। 74 में देखिए यहाँ पे क्या बनेगा अपना, तो सबसे पहले जो एच लास्ट में है ये पहले पे आ जाएगा, सबसे पहले पे एच आना चाहिए, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। एच के बाद देखिए यहाँ पे के को उल्टा बनाना है मुझे, तो के को उल्टा होना चाहिए, तो के इसमें सीधा दे दिया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, एक ही ऑप्शन बच गया अपना फोर्थ वाला। तो 74 में अपना फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है इसकी जो है 75 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 76 इसमें जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा सेकंड वाला। यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है इसको कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, पूरी आकृति बने। तो इसको अगर आपको कंप्लीट बनाना है तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो आपको बनाना होगा, और ये अपने पास दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो 77 में फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट, यानी कि इस प्रकार जो है मैच करना है। एक बात का ध्यान रखना, ये कोने पे नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर आएगा लाइन से। 78 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। 78 को यदि हम फिल करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, इस प्रकार से जो आपका ये बनेगा, इस प्रकार बनेगा ये आपका। और ये अपना जो है 78 में राइट आंसर दे रखा है, सेकंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन राइट है। 79 देखिए यहाँ पे आपको बताना अगला क्या होगा। तो डी में कितना ऐड कर दिया, 2, ई आ गया। ई में कितना ऐड कर दिया, 2, तो एफ में 2 ऐड कर दो, एफ में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जी। इसी प्रकार जे में कितना ऐड कर दिया, 3, एम आ गया। एम में 3 ऐड कर दिया, पी आ गया। पी में यहाँ पे यदि आप 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा एस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी एस। तो जी एस कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे थर्ड वाले में। क्वेश्चन 80 निम्नलिखित सूचकांक को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गोपाल लंबाई में अशोक से छोटा है, यानी गोपाल जो है छोटा है, तो गोपाल नीचे आ गया, अशोक ऊपर हो गया। परंतु कुणाल से लंबा है,
जो गोपाल है वो कुणाल से लंबा है तो के से लंबा हो गया। नवीन कुणाल से लंबाई में छोटा, नवीन जो है कुणाल से छोटा है तो नवीन कुणाल के नीचे आएगा। रमेश नवीन से लंबा है, जो रमेश है वो नवीन से लंबा है तो रमेश हो गया। नवीन से लंबा है तो नवीन से ऊपर हो गया। अशोक रमेश से लंबाई में लंबा है, अशोक जो है रमेश से लंबाई में लंबा है तो इसमें जो है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा देखिए दोनों में जो है कौन है, ए है। तो इसका मतलब जो अशोक है ये सबसे क्या है, लंबा। सेकंड ऑप्शन राइट है। इसमें सही क्रम बताना है तो सही क्रम जो है यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, पौधा, पौधे से क्या बनेगी, कपास, तो बी के बाद क्या आएगा, डी। उसके बाद कपास से धागा बनेगा, धागे से कपड़े बनेंगे, कपड़े से साड़ी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बी, डी, ए, ई, सी। 81 में राइट आंसर। 82 बी ए के पूर्व में 8 किलोमीटर है, बी जो है वो ए के पूर्व में है तो पूर्व होता है इधर, 8 किलोमीटर है। उत्तर में 6 किलोमीटर पे हो, यदि सी उत्तर में 6 किलोमीटर पे हो यानी कि बी के उत्तर में सी जो है कितने किलोमीटर पे है, 6 पे। ए और सी के बीच की दूरी बतानी है तो देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया अपना इस प्रकार से, ये 90 डिग्री एंगल 8 और 6। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करके और इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का ऐड करेंगे 100, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो उनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी कितनी आएगी, 10 किलोमीटर। 82 में राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन 33 तुम्हारी माता जी तुम्हारे पिता से 4 वर्ष छोटी है, तुम्हारे पिताजी की उम्र 6 गुना है यदि तुम 6 वर्ष के हो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सन, फिर फादर, मदर। सन का मतलब है आप खुद, आगे यदि आप 6 साल के हो, आपके पिता आपसे 6 गुना है तो 6 गुना का मतलब आपके पिता कितने साल के हैं, 36 साल के। तुम्हारी माता जो है वो पिता से 4 साल छोटी है तो पिता अगर 36 वर्ष का है तो उससे 4 साल कम का मतलब है कि माता कितने साल की हो गई, 32 साल की। तो क्वेश्चन 83 में राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 32 साल होगी। 5 बजे और 5:30 के बीच में कितने लंबवत यानी कि 90 डिग्री के एंगल बनाने के लिए कितना समय होगा, तो इसको कर सकते हैं 25 माइनस में 12 यानी कि 25 माइनस 12 कितने होते हैं, 10। 60 ये जो है फॉर्मूला वगैरह आप यूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा इसको ये जो है फॉर ट्रिक है आपको यूज़ करनी पड़ेगी। 10, 10, 11 यानी कि 5:10 सही 10/11 इतने बजे जो है 90 डिग्री पे आएंगी। 84 में जो राइट आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन 88 यहाँ पे आपको बताना है आगे जो है जो निम्नलिखित श्रृंखला से आगे आएगी। तो देखिए पहली तिरछी लाइन, फिर खड़ी लाइन, फिर तिरछी, फिर खड़ी, अब तिरछी आनी चाहिए। तो 84 में जो है तिरछी, तो ये आपके पास 2 में ही दे रखा है तिरछी, पहले वाली और लास्ट वाली, ये तो अपनी कट गई। अब इन दोनों में से देखिए पहले इधर थी, फिर जो है लेफ़्ट में आ गई, फिर अपोजिट हो गई, फिर इधर आ गई। तो इसका मतलब अगले में जो आएगी 80, जो ये अपना आंसर क्वेश्चन है 85 है, इसमें जो अगला आएगा ये आएगा इधर, यानी कि इधर आनी चाहिए, इधर नहीं आएंगी। 86 में आपको टोटल क्यूब काउंट करने कितने हैं, तो देखिए नीचे क्यूब है आपको दिख रहा होगा, एक तो ऊपर है, फिर है 1 और 2, यानी कि एक ऊपर है, दूसरी लाइन में 1 और 2 दिख रहे हैं आपको, लेकिन 2 नहीं है, एक जो ऊपर वाला है ना उसके नीचे भी 1 है, तो दूसरी लाइन में 3 क्यूब है, पहली वाली में 1 है। तीसरी वाली लाइन में आपको ये 3 दिख रहे होंगे, लेकिन 3 नहीं है, ये 1 है, इसके आगे 1 और है और इससे आगे 1 और है, 3 तो इसमें हो गई, और एक इसके नीचे 2 और 3 इसमें हो गई। लास्ट वाली लाइन में टोटल 6 क्यूब हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो इसमें जो है टोटल क्यूब होंगे आपके 10। 86 में राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 87 में आपको बताना है क्रम में अगली संख्या, अगला जो है क्या होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे कोई भी एक साथ नहीं दे रखी हैं, एक साथ का मतलब है कि 2 लाइनें हैं तो वो तिरछी हैं या फिर कभी सीधी हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना 87 में अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट। देखिए ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 पैरेलल लाइन सीधी आ गई, इसमें यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन सीधी आ गई, इसी प्रकार इसमें यहाँ पे 2 पैरेलल लाइनें क्या आ गई, सीधी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। इसमें आपको बताना है कि एक्स डब्बा बनाने के लिए मोड़ा गया, ऐसा कौन सा जो है विकल्प चुने जो डब्बे बनाने के लिए समरूप हो, यानी कि जिससे हम बॉक्स बना सकते हैं। 88 में, तो 88 में चलते हैं। देखिए यहाँ पे अपना जो है सॉल्यूशन करेंगे। इसमें आपको याद रखना है जो प्लस है इसके अपोजिट में आएगा डिवाइड, और जो माइनस है इसके अपोजिट में आएगा ये जो आपको बिंदु दिख रहा है ये, और मल्टीप्लाई के अपोजिट में आएगा ट्रायंगल, यानी कि प्लस के अपोजिट में डिवाइड, क्रॉस के अपोजिट में ट्रायंगल और माइनस के अपोजिट में बिंदु।
तो इसमें 88 में कौन सा नहीं बनेगा, यानी कि सॉरी कौन सा बनेगा, तो इसमें सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ में ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, कट गया। फिर है बिंदु के साथ यहाँ पे माइनस का साइन, ये भी कट गया। फिर आगे है प्लस के साथ डिवाइड का साइन, ये भी नहीं होना चाहिए, भी कैंसिल हो गया। तो इसलिए अपना जो है सेकंड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 89, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल के अपोजिट में आएगा 2 बिंदु, 4 बिंदु के अपोजिट में आएंगे आपके ये सर्कल, और इसके अपोजिट में आएगा ये। तो 89 में जो राइट आंसर हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट। क्वेश्चन 19, इसमें चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करनी है, टोटल कितने हैं, तो इसको आप काउंट कर लीजिए। इसमें जो टोटल आपके चतुर्भुज बनेंगे ये बनेंगे 13। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। पार्ट 2 स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि SAT शैक्षिक क्षमता परीक्षण। इसमें 91 से लेकर 180 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, टाइम 1.5 आवर। क्वेश्चन 91, किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन, सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 92, गर्मियों के मौसम में वस्तुएं आग बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। चित्र में व्यक्ति को आग पकड़ने पर कंबल से ढक कर रखा है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो कंबल है वो ज्वलनशील ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता, थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 93, खालसा शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है पवित्र, 93 में फर्स्ट ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 94, एक पेट्रोलियम उत्पाद जिसे कोल तार के स्थान पर पक्की सड़कों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा है वो, बिटुमेन, इसमें सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 95, स्थानीय सरकार में महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है, तो ये मिलता है 33%, फोर्थ ऑप्शन राइट है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है वोट डालने के लिए, यानी कि वोट डालने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए नागरिक की, यानी कि कितने साल का जो व्यक्ति है, महिला है, वोट डाल सकती हैं, तो उसके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, कमेंट में बताएं। क्वेश्चन 96, कवक और शैवाल के बीच जीवंत साझेदारी को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है लाइकेन, थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के बारे में सत्य है, तो इसमें सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील होती है। सोडियम जो होता है अगर उसको बाहर रखेंगे तो नमी में जो है ये आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन 98, भारत में शासन के तीसरे स्तर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पंचायती राज, थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 99, अलैंगिक प्रजनन के उस रूप का नाम बताइए जिसमें मादा एंड निषेचन के बिना विकसित हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है अनिषेक फलन, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 100, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ, तो ये हुआ था भोजराज के साथ, सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 101, भारत में संसद के सदस्यों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, सांसद का, सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 102, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1946 में, थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 103, निम्न में से किस राज्य के मूल रूप से आदिवासी निवासी नहीं थे, तो आदिवासी निवासी नहीं थे हरियाणा, थर्ड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 104, विदेशों में सामान बेचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं निर्यातक, और अंदर सामान लेने वाले को आयातक। क्वेश्चन 105, निम्न में से किस वर्षों में आपातकाल लगाया गया था, यानी कि किन वर्षों में आपातकाल लगाया गया था, तो इसका राइट आंसर है 1975 से 1977, सेकंड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 106, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं कार्बनीकरण, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 107, हरियाणा व पंजाब राज्यों का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में, फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 108, भारत के किस शहर में सबसे बड़ी गैस त्रासदी हुई, तो ये भोपाल गैस त्रासदी, आपने जरूर सुना भी होगा इसके बारे में। क्वेश्चन 109, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है, ये है न्यायपालिका को, थर्ड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 110, मुगल कौन सी भाषा बोलते थे, मुगल बोलते थे चगताई, थर्ड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 111, एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है जो एक समकोण, यानी कि एक सीढ़ी जो है, यहाँ पे मैं दीवार बना लेता हूँ, इसके ऊपर जो है टिकी हुई है एक सीढ़ी, इस प्रकार से टिकी हुई है। सीढ़ी जो एक समकोण त्रिभुज बनाती है, यह सीढ़ी 10 मीटर लंबाई है,
यानी इसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर है। और यह आधार दीवार से 8 मीटर दूर है, यानी कि दीवार से जो है ये कितनी दूर है, 8 मीटर दूर है। तो आपको बताना है दीवार की ऊंचाई कितनी है। दीवार की ऊंचाई को हमने मान लिया क्या, x। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 100 माइनस में 64, स्क्वायर रूट करेंगे 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। तो यहाँ पे जो दीवार की हाइट आएगी ये 6 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 111 में। क्वेश्चन 112, शहर में एक पार्क में बच्चों के लिए गोलाकार खेल का मैदान है और बाहरी जॉगिंग ट्रैक है। खेल के मैदान की त्रिज्या है 20 मीटर, यानी कि खेल का मैदान है, इसकी त्रिज्या है 20 मीटर और इसके बाहर से जो है एक पगडंडी बना रखी है बच्चों के लिए, उसकी चौड़ाई है 10 मीटर। तो जॉगिंग के लिए कितना क्षेत्रफल है ये आपको बताना है। तो बाहर की जो रेडियस है ये कितनी हो जाएगी, टोटल 30, क्योंकि अंदर की 20 है, बाहर की जो है 10 है, तो टोटल हो गई 30। क्योंकि जो ट्रैक है उसको आपको इसका एरिया बताना है रास्ते का। तो हम क्या करेंगे, बाहर के जो सर्कल है बड़ा सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया बताएंगे। ये सर्कल का एरिया का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर मतलब 30 का स्क्वायर, ये आ गया। उसमें से अंदर वाला सर्कल है पाई छोटा आर स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर, क्या कर देंगे माइनस। अब इसको सोल्व कर लेंगे, पाई दोनों में से कॉमन आएगा। यहाँ पे 300 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400, पाई मल्टीप्लाई में 500, यानी कि 400 के स्क्वायर में 900 के स्क्वायर में से 400 का 900 में से 400 घटाएंगे 500। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, मल्टीप्लाई में कितना है 500। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1570। और पाई की वैल्यू वैसे यहाँ पे दे भी रखी है, 22/7 की जगह 3.14 यूज़ कर सकते हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे 112 को क्वेश्चन को, तो ये आएगा 1570 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आपको मुझे इसकी सरकमफ्रेंस बतानी है कितनी होगी। सरकमफ्रेंस का मतलब है परिधि। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो ये सर्कल है, एक तो सर्कल है अंदर वाला और एक है बाहर वाला। तो बाहर वाले सर्कल की जो परिधि है वो कितनी होगी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 113, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है। तो इसमें देखिए सभी आयत वर्ग होते हैं, नहीं सभी आयत वर्ग नहीं होते, सभी वर्ग तो आयत होते हैं। तो इसमें जो सेकंड ये फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। इसमें आपको बताना है 114 में कौन सा सही है। तो पहले तो देखिए 3 होने चाहिए, तो 3 आपके इनमें दे रखा है, तो ये तो कट गया। उसमें से फिर से उनके 3 पार्ट होने चाहिए, तो इन सभी में 3-3 पार्ट है। उन 3 पार्टों में से 2 डार्क होने चाहिए। तो पहले वाले में इसमें 1 डार्क रखा है, इसमें 1 का रखा है, कट गया। लास्ट वाले में 1 डार्क, इसमें 2 का रखें, इसमें 3 का रखें, ये भी कट गया। तो इनमें देखिए 2 डार्क हैं, इसमें भी 2 डार्क हैं, इसमें भी 2 डार्क हैं। तो इसमें जो है 114 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन 115, निम्न में से किस कथन के लिए 1/2 उसके डिवाइड में 1/4 सबसे उपयुक्त गणितीय अभिव्यक्ति है। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर है, रीना ने आधा किलो चीनी लेकर उसे 1-1 पाव यानी कि 1/4 के 2 बराबर हिस्सों में बांटा और 2 पैकेट बनाए। सही था, फॉर सेकंड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 116, निम्न में से किन मापों से त्रिभुज नहीं बन सकता। तो त्रिभुज की 2 साइड का जोड़ जो है तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसका फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं तो 2 साइड का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो 5 और 7 का जोड़ 12 आ गया, लेकिन 12 तो तीसरी से क्या हो गया, छोटा। तो इसमें जो अपना राइट आंसर जो है फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, राइट। यानी कि फर्स्ट वाले से हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, क्योंकि 2 साइड का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन 117 देखिए यहाँ पे, निम्न में से सबसे बड़ी दशमलव संख्या। तो देखिए यहाँ पे 6 और जो 6 वाली तो छोटी हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमें कंपेयर करना है तो सभी को बराबर जो है डेसिमल लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे 4 डिजिट हैं, इधर 4 डिजिट हैं, तो इधर भी मेरे को 4 डिजिट बनानी है। अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ कि कौन सी जो है सबसे बड़ी है। तो इसमें जो थर्ड वाली क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी 118। इसको बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी कि सब बढ़ते क्रम का मतलब है कि पहले सबसे छोटी होनी चाहिए, कौन से नंबर पे आएगी। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है अपना आएगा -1.5 डिवाइड में 11। देखिए क्यों होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, बढ़ते क्रम का मतलब है सबसे बड़ा लास्ट में आना चाहिए। तो 0 सबसे बड़ी होती है, तो ये 0 और 0 वाले यही ऑप्शन, ये ऊपर वाले तो क्या हो गए, कैंसिल। अब इनमें से देखिए कौन सबसे पहले आएगा। तो पहले तो अगर माइनस नहीं होता ना, माइनस नहीं होता तो जब ऊपर नंबर बड़ा होता है तो वो नंबर बड़ा होता है, लेकिन ऊपर जो नंबर होगा क्या होगा, बड़ा। लेकिन जैसे ही माइनस लग जाता है जो बड़े वाला नंबर वो सबसे छोटा हो जाता है। वैसे तो 15 आपका बड़ा होता है,
लेकिन माइनस लगती 15 छोटा हो गया, 13 बड़ा होता है, माइनस लगती छोटा। तो यहाँ पे इसमें जो अगर बात करेंगे तो -7 जो है यहाँ पे बाद में आना चाहिए क्योंकि बड़ा हो गया अब ये। तो यहाँ पे 118 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन 119, एक शिक्षक ने गणित की कक्षा में, यानी कि यहाँ पे आपको क्या निकालना, माध्य निकालना है। तो इन सभी को ऐड कर देंगे। जब इन सभी को आप ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 790। और ये टोटल जो है कितने हैं कक्षा में छात्र, 10, डिवाइड करेंगे तो 79। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 790। क्वेश्चन 120, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्तर पर निम्न में से कौन सी संख्या नहीं हो सकती। देखिए जब भी हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि उसके लास्ट में क्या नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। आप कर भी सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस प्रकार आप करेंगे ना तो सारे आ जाएंगे, लेकिन 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। क्वेश्चन 38 में देखिए यहाँ पे एक्स का मान बताना है। तो ये एक पूरा टोटल कंप्लीट जो है एंगल हो गया। कंप्लीट एंगल में सभी एंगल का सम 360 होता है। तो x + 46 + 64 + 100 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 360। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो ये 210 आगे जाके माइनस का हो जाएगा। 360 में से 210 को माइनस करेंगे तो 150। 150 राइट होगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 4 जीरो। 4 जीरो ऊपर वाली 9 वाले में से कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर 5 जीरो बचेंगी। तो 25,001 × 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब है कि उसके आगे आप 50 लिख लीजिए। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन से हैं जिसके लास्ट में 50 हो। तो ये अपना राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 122 में फोर्थ ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 129 में 97 और 98 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 98 का स्क्वायर, इनके बीच में संख्या बतानी है, 98 का स्क्वायर माइनस में 97 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे वैसे फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार जोड़ना है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो एक बार इनको जोड़ेंगे तो 98 और 97 को तो 195 आएगा। एक जब इनको घटाएंगे तो 1 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 195। लेकिन उसमें से हमें 1 माइनस करना है तो इनके बीच में जो संख्याएँ आएंगी 194 आ जाएंगी। तो इसमें 1, 2, 3 में जो राइट आंसर हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन। 195 नहीं आएगा, सोल्व करेंगे तो 195 आएगा, लेकिन उसमें से आपको 1 माइनस करना है। क्वेश्चन 124 में से कौन सी निम्न से प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कौन सा है। तो नेचुरल नंबर आपके होते हैं 1, 2, 3, 4 लास्ट तक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। आपको बताना है जो 0 है ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव होल नंबर है या इंटीजर है या नेगेटिव है 0। आप इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे 0 क्या होता है। और क्वेश्चन 124 का मैंने आपको बता दिया, इसका राइट आंसर क्या आ गया, 1। नेचुरल नंबर 1 है। वह संख्या जिसका 1/4 7 से 3 अधिक हो, यानी कि वह संख्या जिसका 1/4, तो कोई संख्या है एक x, उसका चौथाई कर लिया 4, और वो क्या है 7 से 3 अधिक है, तो 7 प्लस में 3। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 और 3 10, 10 ये नीचे 4 आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 का थर्ड ऑप्शन 40। 126, एक स्मार्टफोन की कीमत 15% कम हो गई और इसकी कीमत 2550 रुपये है। तो इसकी मूल कीमत क्या थी। तो मान लिया इसकी जो मूल कीमत है स्टार्टिंग में हमने कितनी मान ली, x। तो 15% कम हो गई तो 15% ऑफ x, और अभी कितना हो गया उसका प्राइस 2550। तो पहले x थी, अब इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो x - 15 डिवाइड में 100x, आगे 2550। एलसीएम लेंगे तो ऊपर 100 आएगा, 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपना 85। तो 85x डिवाइड में 100 इज इक्वल टू 2550। x की वैल्यू निकालनी है तो 2550 मल्टीप्लाई में 100 ऊपर आएगा और 85 नीचे आएगा। जब सोल्व करेंगे काटेंगे तो ये पूरा 3000 के ऊपर कैंसिल हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 3000 जो है इसका क्या आएगा, राइट आंसर। तो इसका जो प्राइस है वो कितना था शुरू में, 3000 रुपये। क्वेश्चन 127, यहाँ पे आपको जो इसका मान बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले अपने पास हमने जो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 70। 70 को जब पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी देखिए पहले यहाँ पे आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 डिवाइड में 35, आगे आएगा -1/14। आगे इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे -12/35। एलसीएम आएगा 70, ऊपर यहाँ पे 16 माइनस में
5 क्योंकि 14 को 70 को 14 से डिवाइड करेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 माइनस 12 दूनी 24, इन सभी को ऐड करेंगे तो -45 डिवाइड बाई 70। ये कौन से भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ये 5 से कट रहा है, 5 से 9 पे कटेगा, ये 5 से 14 पे कटेगा, -9/14। तो क्वेश्चन में 127 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 1 to 8 यहाँ पे देखिए 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यहाँ पे 1 आएगा। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 10 की पावर 0 का मतलब 1 और नीचे 10 की पावर 0 मतलब 1। ऊपर तो ब्रैकेट में 1 + 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1/1, जब सोल्व करेंगे कितना आएगा 2। तो 128 में जो राइट आंसर हो जाएगा अपना 2, 128 में राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 1 to 9 एविनूर अपने पास पैसे जमा करना चाहती है। अब वह हर हफ्ते 30 रुपये बचाने का फैसला करती है। यदि W सप्ताहों की संख्या को दर्शाता है और S उसकी कुल बचत को दर्शाता है, तो उसको जो है यहाँ पे बीजगणित में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C = 30W, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 130 किसी विशेष क्षेत्र में मौसम के आंकड़ों से पता चला कि पिछले 90 दिन में से 30 दिन में बारिश हुई है। तो इसमें प्रायिकता बतानी है। तो देखिए टोटल दिन कितने हैं 90, उसमें से 30 दिन बारिश हुई है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1/3। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन। 131 वन्य जीव, पौधे और पशु संसाधनों और क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि के बड़े क्षेत्रों को कहा जाता है। तो उनको क्या बोलते हैं हम, बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट ऑप्शन राइट। 132 कौन सा नक्षत्र हंटर शिकारी के नाम से जाना जाता है, ओरियन, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 133 किसी पिंड पर आवेश का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित परीक्षण है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रतिकर्षण, सेकंड ऑप्शन राइट। 134 विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। क्यों करते हैं, जब उसमें से बड़ी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह टूट जाते हैं, ताकि जो अपने इंस्ट्रूमेंट है वो सेफ रहे। 135 निम्नलिखित में से कौन सा कतर प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, सेकंड ऑप्शन राइट। 136 यहाँ पे मैच करना है कि कौन सी की जो मैचिंग है किसके साथ होगी। तो देखिए सबसे पहले लार ग्रंथि, ये क्या हो जाएगा, अमाइलेज, पहले की मैचिंग सेकंड के साथ। तो एक ही ऑप्शन से पता चल गया हमें, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, राइट। बी की जो एग्नाशय है इसकी मैचिंग हो जाएगी एग्नाशय रस के साथ। जिगर की जो मैचिंग है, लीवर की मैचिंग है पीतरस, जठर HCl, सेकंड ऑप्शन राइट है। 137 किसी चिकित्सीय समस्याओं की जांच और ट्रैकिंग के लिए अल्ट्रासाउंड उपकरण किस आवृत्ति पर काम करता है। तो ये करता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, सेकंड ऑप्शन राइट। 138 निम्न में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 22 मार्च को, 22, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट। आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 139 कीट भक्षी पौधे कीट खाते हैं क्योंकि कीटों से नाइट्रोजन लेने के लिए। 140 हवा की गति मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर। 141 एक वाहन का ओडोमीटर और स्पीडोमीटर क्या मापते हैं। स्पीडोमीटर तो स्पीड को मापता है और ओडोमीटर डिस्टेंस को। तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी और वाहन की गति। 142 जानवरों में हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में बाकी हिस्सों में पंप करता है। तो इसमें हो जाएगा बाया नीले, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेकंड ऑप्शन राइट है। किसी लोलक का आवर्त काल हमेशा समान रहता है, यह किसने बताया था। तो यह बताया था गैलीली ने। 144 पौधे मिट्टी से ऑक्सीजन की मुख्यतः किस रूप में अवशोषित करते हैं। तो ये करते हैं नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव। 145 एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत दूरी से सुबह 10 बजे अम्बाला पहुंचती है। तो उसके द्वारा दिल्ली और अम्बाला के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए यहाँ पे 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, यानी कि 10 बजे से लेकर, पहले देखिए 6 बजे चलती है, 10 बजे पहुँचती है, तो उसको 4 घंटे का समय लग गया, 4 घंटे। स्पीड उसकी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम,
60 मल्टीप्लाई में 4 यानी कि 240 किलोमीटर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 146 संपर्क बल का उदाहरण कौन सा है? यह है घर्षण बल, फर्स्ट ऑप्शन राइट। 147 पौधे जिसका डीएनए आनुवांशिक इंजीनियरिंग की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके संशोधित किया गया है वे जाने जाते हैं, तो इसको बोलते हैं जीएम फसलें, सेकंड ऑप्शन राइट। 148 आरेख में बी को जो है प्राथमिक कार्य क्या है? तो बी का यहाँ पे कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना, फर्स्ट ऑप्शन राइट। 149 जटिल परिवर्तनों के माध्यम से लार्वा का वयस्क में परिवर्तन कहलाता है, तो उसको बोलते हैं कायापलट, फोर्थ ऑप्शन राइट है। 150 कई बार दरवाजे के कब्जों पर तेल लगाने की सलाह दी जाती है, ऐसा करने से घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है, आवाज़ नहीं आती। 151 राजस्थानी, यहाँ पे आपको मैच करना है तो मैं 151 में बता देता हूँ। तो इसमें जो मैचिंग है सेकंड वाले की पहले वाले की 2 के साथ, दूसरे वाले की पहले के साथ, दूसरे वाले की पहले के साथ, पहले वाले की दूसरे के साथ। तो ये मैचिंग देख लीजिए, ए की 2 के साथ, बी की 1 के साथ। ये अपने पास जो है ऑप्शन दे रखा है सेकंड ऑप्शन में। 152 कौन सा कथन जलीय कृषि और मछली पालन की परिभाषा को पूरा करता है? तो इसमें हो जाएगा एक्वाकल्चर खारे पानी या ताजे पानी में व्यावसायिक मूल्य वाले जलीय वनस्पतियों और जीवों के प्रजनन, पालन और कटाई की प्रक्रिया, फर्स्ट ऑप्शन राइट। सॉरी, पहली ऑप्शन जो है इसमें क्या हो जाएगा अपना राइट। और साथ ही साथ यदि आप देखेंगे मछली पालन भोजन के रूप में मछली और मछली उत्पाद प्राप्त करने के लिए मछली पालन, पहले और दूसरे दोनों ऑप्शन राइट हैं, तो इसमें राइट आंसर है ए ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों में से उस उपयुक्त तकनीकी शब्द का चुनाव करें जिसका प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए गहरे कुओं को खोदा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रिलिंग, सेकंड ऑप्शन राइट। 154 जनसंख्या पिरामिड द्वारा किसी क्षेत्र की जनसंख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सी जानकारी व्यक्त की जाती है? तो ये होती है केवल लैंगिक संरचना, सेकंड ऑप्शन राइट। 155 जब शिलांग में 92 डिग्री पूर्वी रविवार रात को 10:30 बजे हो तो मुंबई में 73 डिग्री पूर्व में समय और दिन क्या है? तो ये है रात 9:14 और रविवार। 156 मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। आपको बताना है भगत सिंह को फांसी कब दी गई। हमारे जो भगत सिंह थे यहाँ पे उनका आपको बताना उनको फांसी कब दी गई, तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 157 निम्न कथनों में से भारत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो है देखिए राइट आंसर अपने को है, पहला है भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार लगभग, ये भी सही है। सेकंड अंडमान निकोबार द्वीप, ये भी सही है अपना। और जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन। 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है अपने राइट हैं, सारे ऑप्शन राइट। 158 सूची 1 को 2 के साथ मिलाना है, तो इसमें जो मैचिंग होगी देखिए यहाँ पे मैच करना हमें। पहले की जो मैचिंग है वो 5th के साथ होगी, चमकौर साहिब का युद्ध 40 सिख योद्धाओं की वीरता, तो पहले की मैचिंग 5 के साथ। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है बी की जो मैचिंग है जफरनामा, ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, बी की मैचिंग 4th के साथ। नेक्स्ट है सी की मैचिंग, जो सी की मैचिंग है यहाँ पे सी की मैचिंग होगी अपनी, सी की जो मैचिंग है ये हो जाएगी अपनी 2 के साथ, सी की मैचिंग 2 के साथ। तो ये अपना केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो 158 में राइट आंसर हो जाएगा अपना 4th ऑप्शन। भारत में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई? तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाली, सेकंड ऑप्शन राइट। मिलाना है यहाँ पे, मैच करना है। सबसे पहला है कच्छ की जो मैचिंग है यहाँ पे किसके साथ हो जाएगी? 3rd के साथ। पहले की मैचिंग 3rd के साथ, ये अपने पास 3rd ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि पहले की 3rd के साथ, सेकंड की 4th के साथ। यहाँ पे जो सी है, सी की मैचिंग 1st के साथ और बी की मैचिंग 2 के साथ, डी की मैचिंग यहाँ पे 2 के साथ। 161 सतत विकास के सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिए गए कथनों के बारे में सत्य है? तो इनमें देखिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर मात्रा में दोहन, 3rd ऑप्शन राइट। 162 ऐसे 2 कारक जिनके द्वारा लोहे का जंग लगना है डैश और डैश, तो इसके 2 कारक होते हैं ऑक्सीजन और जल, जिससे जंग लगता है।
163 उत्तल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा आभासी बनाता है। सेकंड ऑप्शन राइट है। आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, जो गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल होते हैं, उसमें जो साइड के शीशे होते हैं, साइड मिरर, वो कौन से होते हैं? प्लेन मिरर होते हैं, कनकेव होते हैं या कॉन्वेक्स होते हैं? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको बताना है प्लेन मिरर होते हैं, प्लेन, या फिर कनकेव, या फिर कॉन्वेक्स। यानी कि जो गाड़ी के जो शीशे होते हैं, जो साइड में हम पीछे देखते हैं, जो दोनों साइड होते हैं, ड्राइवर साइड में और कंडक्टर साइड में, बाहर की साइड जो मिरर लगे होते हैं जिससे हम पीछे की गाड़ियों को देखते हैं, तो वो कौन से होते हैं? प्लेन होते हैं, कनकेव या कन्वेक्स? कमेंट सेक्शन में बताएं। 164 निम्न में से कौन सा जल विद्युत का कुचालक है? सुचालक नहीं, कुचालक, जिसे विद्युत पानी मतलब विद्युत नहीं बह सकती, आसूत जल, जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। 165 यद्यपि कोर और मेंटल की मोटाई लगभग बराबर है, फिर भी पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों के संदर्भ में पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत कोर है? तो ये है 15%। थर्ड ऑप्शन राइट है। 166 जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है जानवर। फोर्थ ऑप्शन राइट है। 167 कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में होता है, तो इसमें क्या होता है? पारावास्प। फोर्थ ऑप्शन राइट है। 168 कोमल के छोटे भाई ने रोते हुए माताजी को बताया कि उसे लाल चींटियों ने काट लिया, तो माताजी ने त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगा दिया। थोड़ी देर बाद उसके भाई का रोना बंद हो गया। ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये है उदासीनीकरण का। सेकंड ऑप्शन राइट है। 169 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट है अपनी, इसमें जो स्टेटमेंट राइट होगी 169 में, केवल सेकंड और फोर्थ ऑप्शन राइट है, बाकी जो स्टेटमेंट है ये क्या गलत है। तो पहली और फोर्थ ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट सही है, तो ये फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। 170 निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्यांश उन कारकों के बारे में सत्य है जो समुद्र के ज्वार के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण ज्वार भाटा आता है। 171 निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प गलत है? तो प्लासी का युद्ध 1757 ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, राजा राम की मृत्यु 1800 में नहीं हुई, यानी कि ये जो कथन है ये क्या है? गलत है। तो 170 आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं राजा राम की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपको फोर्थ है। 172 जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था जय सिंह ने। फोर्थ ऑप्शन राइट। 173 राइज ऑफ द मराठा पावर की रचना किसने की? महादेव गोविंद रानडे ने। 174 छत्रपति शिवाजी की माता का क्या नाम था? जीजाबाई। सेकंड ऑप्शन राइट है। 175 अलका ने देखा कि उनके विज्ञान अध्यापक गलती से लोहे के डिब्बे में नीले थोथे का जलीय विलयन डालकर भूल गए थे, तो अगले दिन नीले थोथे कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का नीला रंग हरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो गया। अलका को हरे रंग के पदार्थ का नाम आपको बताना है, तो उसका नाम क्या होगा? आयरन सल्फेट। फोर्थ ऑप्शन राइट है। 176 आप अगरबत्ती की शीघ्रता से जलाने के लिए मोमबत्ती के किस भाग का उपयोग करेंगे? तो हम किसका करेंगे? पूर्ण दहन और का बाह्य भाग। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। 177 रमा को खाने में पराठा और मीठा दही बहुत पसंद है, परंतु दही का स्वाद खट्टा होता है, तो रमा को बिल्कुल पसंद नहीं है। दही का स्वाद खट्टा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें जो है लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड। सेकंड ऑप्शन राइट है। 178 मिलान करना है, यहाँ पे मैचिंग करनी है, तो इसमें जो मैचिंग होगी सबसे पहले देखिए पवन क्या है यहाँ पे? तटबंध। ए की मैचिंग सेकंड के साथ, ए की जो मैचिंग है किसके साथ हो जाएगी? सेकंड के साथ। ग्लेशियर ड्रमलिन, बी की मैचिंग 1 के साथ। तरंगे यानी कि जो नदी की मैचिंग है मशरूम, और तरंगे यहाँ पे जो तरंगे हैं डी की जो मैचिंग है ये क्या हो जाएगी? थूक और बाहर। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड ऑप्शन। 179 रासायनिक परिवर्तन देखा जा सकता है, तो किसमें देखा जा सकता है? केक बनाते हुए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 180 इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन कौन सा है? तो इसमें यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही क्या है? सही हैं। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। विश्व में पृथ्वी की सतह का 14% भाग रेगिस्तानों से घिरा हुआ है।
तो इसमें पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, तीसरा ऑप्शन राइट। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है इस पेपर की तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।